अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आपके सामने आज़ाद चाय वाले का चैनल ओपन है। आप यहाँ पर सबसे पहले इसके सब्सक्राइबर चेक करें, 1.83 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं। और इसकी बाद में वीडियो भी चेक कर लें, 2.6K इसकी वीडियोस हैं। तो आज़ाद चाय वाले की जो लाइफ सक्सेस स्टोरी है वो मैं आज के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पॉपुलर जो इसकी वीडियो है वो 6 साल पहले की है, जिसके 4 मिलियन व्यूज़ हैं। इसके अलावा ओल्डेस्ट वीडियो आप देख सकते हैं जो कि 9 साल पहले की है और इसके 26K व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो कामयाबी का राज है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉपुलर वीडियोस है, यहाँ पर एक कॉमन चीज़ आप देख सकते हैं, जो इसका थंबनेल का स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है और एक ही स्टाइल में ये थंबनेल बने हुए हैं। आप गौर करें तो इसके थंबनेल जितने भी हैं इनका फॉन्ट बोल्ड है, कलर सेम है। तकरीबन तमाम थंबनेल्स में शुरू में इन्होंने ऐसे ही काम किया था। तो थंबनेल के बारे में आपको डिटेल के साथ मैं बता देता हूँ कि आपका जो थंबनेल होता है वो आपकी पहचान बन जाता है। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो लोग आपकी थंबनेल की फॉन्ट साइज से आपको पहचान लेते हैं, आपकी तस्वीर से आपको पहचान लेते हैं और आपकी वीडियो पे क्लिक करते हैं। और आपका जो स्टाइल होता है थंबनेल बनाने का, उससे भी लोग आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सहर रिंद साहब के जो थंबनेल होते हैं बहुत ही सिंपल और मज़ेदार होते हैं। आप इसकी तस्वीर के जरिए भी जज कर सकते हैं कि ये उनका चैनल है। आज़ाद चाय वाले ने जब काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने टॉपिक चूज़ किया कि उन्होंने किस टॉपिक पे काम करना है। तो उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक चूज़ किए ताकि लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, ग्राउंड वर्क पे काम किया। रेडी वाले से मुलाकात की, उससे पूछा कि आप दिल में कितना कमाते हैं, आप जो ये रेडी लगा रहे हैं, आपका जो आइटम है वो किसी भी चीज़ की रेडी हो सकती है, तो ये कितने का आपको मंडी से मिलता है और आप कितने पैसे शाम तक इससे कमा लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वेपर कैसे बनता है, शूज़ कैसे बनते हैं, छोटे छोटे घरेलू आइटम्स कैसे बनते हैं, उन फैक्ट्रियों को विजिट किया और उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की। तो बेसिकली जो उनका नॉलेज था वो ये था कि आप पैसे कैसे बना सकते हैं। एक रिक्शा ड्राइवर से उन्होंने मुलाकात की, उससे पूछा कि रिक्शा कितने का आता है, इसमें कितने का फ्यूल डलता है, सारे दिन में आप कितना आप इससे कमा लेते हैं। तो इस तरह उन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल के जो टॉपिक्स थे उनको उन्होंने पिकअप किया, उनको उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की। उनसे क्या फ़ायदा हुआ, उनसे ये फ़ायदा हुआ कि जो उस फील्ड में लोग थे उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। उनकी एक मैंने वीडियो देखी, आपके जो रोड्स पे ट्रक चल रहे होते हैं उनका फ्यूल कैसे बचा जा सकता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फ्यूल लेते हैं तो उनके फ्यूल में कैसे बचत आ सकती है। ये वीडियो उनके चैनल पर अभी मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ट्रक के ऊपर जो डेकोरेशन लगी होती है काफ़ी वजनी और भारी होती है, जिससे हवा का जो प्रेशर है वो बिल्डअप होता है। तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर वाली जो आपकी डेकोरेशन है इसको कम किया जाए ताकि हवा का प्रेशर कम बने और गाड़ी का जोर कम लगे। जब आपकी गाड़ी का जोर रोड पे कम लगेगा तो साफ ज़ाहिर है वो फ्यूल में बचत होगी, आपका इंजन कम फ्यूल लेगा। तो इस लेवल तक उन्होंने वीडियोस बनाई और लोगों को अवेयर किया। अब इसके बाद उन्होंने दूसरा जो काम किया वो ये किया कि मोटिवेशनल वीडियो बनाई यूट्यूब के हवाले से, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और काम करने के लिए लोगों को उकसाया कि आप मिलियनेयर बन सकते हैं। तो उन्होंने उन वीडियोस पे ऐड लगाया, गूगल ऐड से भी ऐड लगवाए, उन्होंने फेसबुक पे ऐड लगाए। उस एडवर्टाइजमेंट का मकसद क्या था कि लोगों को, कम्युनिटी को अपने चैनल पर लेकर आना। जब उनकी कम्युनिटी अपने चैनल पर आ गई, उन्होंने उस पर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए, तो वहाँ पे उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। वो बिजनेस क्या था, वो ये था कि उन्होंने अपनी एक अकेडमी बनाई और उसमें मुख्तलिफ लोगों को हायर किया जो कि एक्सपर्ट थे वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ऑनलाइन कोर्सेज में, वेबसाइट बनाने में, एप्लीकेशंस बनाने में। इंटेलिजेंट लोगों को वहाँ पे हायर किया और उनके पास कम्युनिटी ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल के जरिए आ चुकी थी, लोगों की ज़रूरत बन चुका था। लोगों ने वीडियो एडिटिंग भी सीखनी थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखनी थी और लोगों ने वेबसाइट बनाना भी सीखना था, लोगों ने एप्लीकेशंस बनाना भी सीखनी थी। तो आज़ाद चाय वाले ने उस कम्युनिटी का फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि ये हमारी अकेडमी है, यहाँ पर हमारे पास सीनियर और मोस्ट सीनियर उस्ताज़ा हैं जो कि आपको सिखाएंगे और आप लोग यहाँ पे एडमिशन लें। तो यहाँ से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब उनकी अर्निंग के जो सोर्स हैं वो बज़ाहिर तो एक यूट्यूब है और दूसरा उनका अकेडमी है। इसके अलावा मज़ीद वो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये जो उनकी इनकम है ये तो बिल्कुल आपके सामने है। इसमें उन्होंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं की ना, वो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारे काम किए। सिर्फ हम आज़ाद चाय वाले की वीडियो देखते हैं और हम उसको स्किप कर देते हैं, या हम वीडियो से कुछ सीख लेते हैं, कुछ नहीं सीखते। असल जो मकसद है, जो यूट्यूब पर बंदा काम कर रहा है उसको ये जज करना चाहिए कि वो यूट्यूब पे जिस बंदे का चैनल देख रहा है वो अगर कामयाब बंदे का चैनल देख रहा है तो वो उसके पीछे रीज़न क्या थी। उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये दो थी, अपने चैनल पे कम्युनिटी इकट्ठी करनी है जैसे तैसे कर, चाहे वो आप फेसबुक से, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी लेकर आएँ, टिकटॉक यूज़ करें, स्नैपचैट से लेकर आएँ, तो वो आप कम्युनिटी अपने यूट्यूब चैनल पर ले आएँ। उसके बाद आप उस कम्युनिटी के ज़रिए यूट्यूब से भी आप पैसा कमा सकते हैं और आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि आज़ाद चाय वाले की मिसाल है। तो अगर आप यूट्यूब पर पैसा कमाने का सोच रहे हैं तो आज़ाद चाय वाले की जो लाइफ स्टोरी है वो ज़रूर चेक करें, आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।